नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं सियासी लड़ाई जिन्ना तक आई। जी हां, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बेबाकी उन्हें हमेशा खबरों में बनाए रखती है। अब उन्होंने फिर मीडिया में एक बयान दिया जिस पर सियासी तल्खी भी बढ़ती दिख रही है। नए सिरे से बुलडोजर, मुस्लिम और आरक्षण पर बहस गर्मा गई है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं विस्तार के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। मुसलमान पर दिग्विजय मेहरबान, आरएसएस और सरकार पर चलाए सियासी बाण। आरक्षण और बुलडोजर का उठाया मुद्दा, एमपी की राजनीति में फिर चर्चा। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। दिग्विजय के एक के बाद एक दिए गए बयान से राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है। शुक्रवार को भोपाल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियों में मुसलमान एससी एसटी से भी नीचे हैं। इस बयान के अगले ही दिन यानी कि शनिवार को उन्होंने छतरपुर में मुस्लिम नेता के घर चले बुलडोजर पर भी सरकार को घेरा। दिग्गी राजा ने बड़ा आरोप लगाया कि आरएसएस के इशारे पर सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था, उसी से सीखकर आरएसएस ने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए। आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी नेताओं के पलटवार की झड़ी लग गई है। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता दिग्विजय को निशाने पर लेते दिखे। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्विजय की तुलना जिन्ना से कर दी। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं, तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है, तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है, दिग्विजय सिंह जी ने आंकड़ा निकाल लीजिए। हालांकि इस बयानबाजी के बाद दिग्विजय ने भी पलटवार किया है और दिग्गी के सपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से मुसलमान, तुष्टीकरण और कांग्रेस की बहस छिड़ चुकी है। साथ में बुलडोजर पर भी बात नए सिरे से होने लगी है, खासकर जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का इस तरह से घर तोड़ना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन है आज हमारे पैनल में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी। वंदना जी, स्वागत है आपका। और समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। समर सिंह जी, स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमशुल हसन साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं सद्भावना मंच के। स्वागत है। तो सबसे पहले तो समर जी, मैं आपका ही रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रहे हैं कि भाई फिर वही बात, फिर वही हिंदू मुस्लिम, और एक बार फिर से बयान जिस पर मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उस पर आप देख रहे हैं धड़ाधड़ किस तरह से बयान आने शुरू हो गए। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर। समर जी।
जी देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी बात करती है, मजदूरों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, दलितों की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ी जो जी विषय इस चीज की है वो ये है कि आप लोग जो है और जो जो पक्ष है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो इसे तुष्टीकरण की नाम दे देती है। अगर हम किसी मजलूम की बात कर रहे हैं, हम किसी दबे कुचले इंसान की बात कर रहे हैं, हम किसी आदिवासी के हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं, जब हम मुखालफत करते हैं इस चीज की कि आदिवासी को पेशाब नहीं करना चाहिए, जब हम बोलते हैं कि किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को एक आदिवासी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाना, जो 4 दिन पहले घटना हुई है मध्य प्रदेश में, वो तो क्या ये तुष्टीकरण है? हम देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर सद्भावना लोगों में फैले, हम इस चीज की बात करते हैं। पर जहां तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले अभी मदरसों को अवैध घोषित करा, और उनका जो तथ्य था वो यह था कि मदरसों के अंदर क्या है, जो तालीम के साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ताकि क्या है कि जो अभी इसको मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो उनका भी यही मानना है ना कि जो अगर मदरसे बंद होंगे और मुस्लिम जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल्स में प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो वो अधिकारी बनेंगे। तो बीजेपी भी तो यही चाहती है। बीजेपी कहाँ मना करती है? मोदी जी खुद कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दूंगा, उस दिन वो जो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं बचूंगा। आप देखिए, आपके जितने भी हैदराबाद के अंदर चुनाव होते हैं, वहां पर जितने भी प्रत्याशी रहते हैं वो मुसलमानों की बात करते हैं। तो कहाँ गलत है? आदिवासियों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, सिखों की, पारसियों की, जिनकी बात करनी चाहिए, जो दबे कुचले हैं, जो अंतिम पंक्ति पर है, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनकी बात करना कहीं तक भी गलत नहीं है। ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर चीज के अंदर एक राजनीति ढूंढ लेती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके अंदर एक उस मजबूर इंसान को नहीं देखती जो कि घर से बेघर हो जाता है, उस मजबूर माँ बाप को नहीं देखती जिनके बच्चे एक छोटी मोटी दुर्घटनाओं के अंदर करंट लगने से या इससे खो देते हैं। तो ये सब चीजें अगर इनकी बात कर रहे हैं, अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, उनकी नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम उनकी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं में होने वाले घोटालों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हम कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अव्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो व्यक्ति है अंतिम पंक्ति तक, उस तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे, और जो सुविधाएं जो है करोड़पतियों के बच्चों को मिलती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को मिलती है, सरकारी अफसरों और दफ्तरों में काम करने वाले मैं हाँ ठीक है, मैं दोबारा मौका दूंगी आपको। सर, मेरे को आपकी एक बात पर आपत्ति है। आपने कहा कि सत्ता पक्ष और आप, सर ये आपको घसीटने का क्या मतलब है? समझिए, आपके नेता ने कहा है, उस पर चर्चा हो रही है, वो हमेशा इस तरह के बयान देते हैं, उस पर बात हो रही है। आपने कहा ना युवाओं की, कमज़ोर वर्ग की, आदिवासियों की, सबकी बात होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ आतंक भरा व्यवहार किया जा रहा है। छतरपुर की घटना पर वो प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। सर एक बात बताइए, इससे माहौल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस प्रकार से घर तोड़ना बिल्कुल अवैधानिक है, और इन सब चीजों के लिए सजा देने के लिए जो है वो कोर्ट है यहाँ पर। हम कोई तालिबानी शासन में तो नहीं रह रहे हैं कि अपने आप ही हम सब कुछ फैसला कर लें। जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है उसका पालन पार्टी को करना चाहिए। और मैंने आप पे सीधा आरोप लगाया, कुछ आप ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर जो बोला गया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो और उसमें आपने ये नहीं बोला कि बीजेपी ऐसा कह रही है, आपने डायरेक्ट कहना था कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण पे मैंने आपको जवाब दिया। नहीं, तुष्टीकरण शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया सर, मैं आपको ये वीडियो भेजूंगी। तुष्टीकरण मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, बयान सुना है। मैं वंदना जी का रुख कर रही हूँ। वंदना जी, भाई जिन्ना क्यों नजर आ रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी को दिग्विजय सिंह में? वो सबकी चिंता कर रहे हैं, समर जी कह रहे हैं। सुनल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी को भाषा की मर्यादा कब आएगी। सोनल जी, आपने सुना होगा आज दिग्विजय सिंह जी ने किस प्रकार भाषा की सारी मर्यादाओं को उल्लांघन किया है। तो दिग्विजय सिंह जी जो इतनी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो इतने अपना राजनीतिक स्तर गिरा चुके हैं, उनसे किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो आदिवासियों के विषय में हो। देखिए, अल्पसंख्यक की जब ये बात करते हैं, मुसलमानों की जब ये बात करते हैं, तो कहते हैं कि इनको SC ST के बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये बताइए कि जब ये खुद मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? पहला तो प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा।
इन्होंने क्यों, जो जैसा रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी कि इन्होंने क्यों उन्हें एसपी, कलेक्टर या बाकी चीजें क्यों नहीं बनाया? आखिर ये बताइए कि चाहते तो उनके लाभ की योजनाएं लाते, उनके ऊपर विशेष ध्यान देते। इनकी जब सरकार थी तब आपको लगा ऐसा कि कोई ऐसी विशेष योजना मुसलमानों के लिए चल रही है? देखिए, मुसलमान भाई बहनों को इन्होंने वोट बैंक समझा है और उनको भ्रमित कर करके हमेशा इन्होंने वोटों को लूटा है। लेकिन अब हमारे मुसलमान भाई बहन भी अवेयर हो गए हैं, तो जानते हैं कि भाजपा द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन हितैषी योजनाएं हैं, उनका लाभ कोई रिलीजियन वाइज नहीं मिलता है सोनल जी। उनका लाभ सबको मिलता है, चाहे लाडली बहना योजना कोई देख लीजिए, तो चाहे हमारी मुसलमान बहन भी होगी उसको भी मिलेगा। अगर हम बात करें बाकी जो केंद्र शासित योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नहीं, इधर मत जाइए मैडम, समय कम है। मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि एक कथित ऑडियो आया था और जिसमें कलेक्टर साहब ये कहते हुए नजर आ रहे थे, जब छतरपुर की घटना हुई थी उसके संबंध में, इसको लेकर दिग्विजय सिंह जी शिकायत करने भी पहुंचे थे कि भाई ऑडियो जो था वो कथित, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें कहा जा रहा था कि मुसलमानों के घरों को तोड़ना है, सिर्फ हिंदुओं के घरों को नहीं छेड़ना है। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह कुछ कहेंगे तो वो गलत है। देखिए, आप भी जानते हैं सोनल जी, हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। ऑडियोज, वीडियोज बनाना, डीप फेक बनाना, एनिमेटेड बनाना, किसी की वॉइस मॉड्यूलेशन करना, तो जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो जाती है, तो दिग्विजय सिंह जी कौन होते हैं ये तय करने वाले? की कलेक्टर साहब की आवाज है, उन्होंने ही ऐसा बोला है। ऐसे तो दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी के जिन नेताओं का वीडियो वायरल होता है तो कह देते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है, ये फेक वीडियो। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि दिग्विजय सिंह जी जो मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी बने हुए हैं, जो आतंकवादियों की मजार पर जाते तो रोते हैं, आतंकवादियों की जब मौत होती है तो रोते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। आज लाडली बहना की भी चिंता कर रहे थे कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन सुपात्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि दिग्विजय सिंह जी जाति का राग अलापना कब छोड़ेंगे। आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के विषय में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के विषय में इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी सोनल जी, कि जो एक महिला होने के नाते आपके सामने मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो इस कदर जो राजनीति का स्तर जिसका गिर चुका है, तो इसे सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि उन्हें बौखलाहट है, कहीं ना कहीं हार थी, प्रकार से वो हारे हैं, चाहे उनका खुद का चुनाव हो, चाहे कांग्रेस का चुनाव हो, और उस बौखलाहट में आके वो स्तरविहीन राजनीति पर उतर आए हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो, चाहे जो भी बड़े गरिमामयी पदों पर बैठा उसके लिए चाहे जो मुंह में आए वो बोलो। देखिए सोनल जी, आज जो बोला गया है अध्यक्ष जी के विषय में, आप क्या उस चीज का साथ देंगी? क्या एक पुरुष को, राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का मानसिक संतुलन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब दिग्विजय सिंह जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का सौहार्द भी बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, शमशुल साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाह रही हूँ कि रिएक्शन क्या है सर। सबसे पहले तो जो पूरा विषय चल रहा है और एमपी में जिस तरह से जिन्ना पॉलिटिक्स की एंट्री हुई है, एक बार फिर थोड़ा आप बताइए किस तरह इस पर रिएक्ट करेंगे या किस तरह देख रहे हैं इस पूरे विषय को? एक बार फिर सुर्खियों में दिग्विजय सिंह। हेलो जी, शमशुल साहब आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी, प्लीज कंटिन्यू सर। मुझे बोलने का समय मिलेगा? अरे आप बोलना तो शुरू कीजिए, आप पहले ही शक जाहिर कर रहे हैं, बोलिए तो आप। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश से मदरसों से राष्ट्रपति निकले, देश के प्रथम राष्ट्रपति निकले, देश का मिसाइल मैन मदरसों से निकला। ऐसे मदरसों पे उंगली उठाना ये न्यायोचित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं, माननीय हमारे मिस्टर भट्टादार जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में आकर जो बोल जाते हैं, वो एक विवाद का विषय हो जाता है। तो उनको दिग्विजय सिंह साहब को अपने समाज को देखना चाहिए, ना कि मुस्लिम समाज को। हमारे समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग मौजूद है, हमारे उलमा इकराम मौजूद है, हमारी क़यादत मौजूद है। हमारी क़यादत मौजूद होने के बाद अगर दिग्विजय सिंह साहब अगर हमारी क़यादत करना चाहते हैं तो हम लोगों में आ जाए ना, शामिल क्यों नहीं हो जाते? इनके बोलने की वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में
हिंदू मुस्लिम में जो खाई का काम करते हैं वो माननीय दिग्विजय सिंह साहब करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कलेक्टर का कोई वीडियो वायरल हुआ था तो उसका जांच का विषय था, जांच कराना चाहिए थी। अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी सत्यता भी जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल से के माध्यम से सभी लोगों को पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मेरा दोनों से पार्टियों से सवाल है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। ठीक है, सिर्फ वोट बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने शमशुल साहब, माफ़ कीजिए मुझे, चूंकि मुझे एक उस पर अभी मुझे डिबेट से सभी को इजाज़त लेनी होगी आप सभी से। एक ज़रूरी दृश्य हैं जो अपने दर्शकों के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, कोई भी किसी भी राजनेता को, किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो, कोई भी हो, वो चाहे फिर किसी भी पार्टी से हो। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद।